अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। जनवरी की शामें हैं, ठंड बहुत बढ़ चुकी है, लाहौर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ड्रॉप हो गया, लेकिन हम अपनी वॉल ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ मौजूद हैं। आज हम टेस्ट करने वाले हैं मैक्स पावर के नए इन्वर्टर सीरीज़ हैं। ये H8 मॉडल है और उनके साथ मैक्स पावर की 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। उस्मान मेरे साथ है मैक्स पावर से। क्या हाल उस्मान, ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? अच्छा उस्मान, हमें आज बताएंगे इन्वर्टर की जो है वो कंप्लीट सेटिंग्स, बैटरी के साथ कैसे कन्फिगर करना है, इन्वर्टर की परफॉर्मेंसेस कैसे टेस्ट करते हैं, बैटरी को किस तरह से चार्ज करना है, डिस्चार्ज कैसे करना है। इन्वर्टर की सेटिंग के लिए आए स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर जब आप ऑन करते हैं, सिर्फ इन बैटरी के साथ ही कन्फिगर्ड है। इन्वर्टर ऑन हुआ है, बैटरी ऑन हुई है, तो ये एक मेन स्क्रीन आपको मिलती है जिस पे आपको बैटरी सेक्शन मिलेगा, लोड मिलेगा, जेन पोर्ट मिलेगी, ग्रिड जो है उसकी ये सेक्शन मिलता है और पीवी का सेक्शन मिलेगा। पैनल्स हमने इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं किए हुए। पैनल की टेस्टिंग वीडियो इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, बनाकर दिखाएंगे कि पैनल की परफॉर्मेंस कैसी है इसके साथ। फ़िलहाल हम ये इन्वर्टर की डिस्प्ले और इसकी जितनी इन्वर्टर सेटिंग्स हैं वो जानेंगे उस्मान से। उस्मान, ओवर टू यू। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास डिस्प्ले इंटरफेस आपके बिल्कुल सामने टच के साथ भी है और बटन के साथ भी। इजीली आप जिससे मर्जी इसके साथ चला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि बताया भाई ने कि सोलर इनपुट, ग्रिड इनपुट और सब, अब इनकी एक्चुअल पावर रेटिंग क्या आ रही है, अब इनकी एक्चुअल पावर रेटिंग क्या आ रही है इसके अंदर वो हम जानते हैं डिटेल इन्फो के अंदर। डिटेल इन्फो हमने क्लिक किया, हमारे पास पीवी स्टैंड बाई, हमने पीवी नहीं लगाई हुई। बैटरी हमारी नॉर्मल बिहेव कर रही है, बैटरी एक्टिव है इस वक्त। ग्रिड हमारा अवेलेबल है और जेन हमने नहीं लगाया हुआ, इस टाइम नो जेन के ऊपर है, ठीक है। अब मशीन इन्फो हमें क्या बताता है, ये हमारा इन्वर्टर के बारे में हमें बता रहा है कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, ग्रिड स्टैंडर्ड क्या है, बैटरी BMS लगा हुआ है या नहीं, एंटी रिफ्लक्स मीन ग्रिड फीडिंग एनेबल है या डिसेबल है, और वर्क मोड हम इस टाइम किस चीज़ पे इसका फंक्शन ले रहे हैं, SUB, SBU, तो ये वर्क मोड हमें स्पेसिफाई कराता है। तो ये थी हमारी मशीन की इन्फो जो हमें शो होती हैं। ग्रिड इन्फो पे हमारे सिंपल ग्रिड स्टैंडर्ड, ग्रिड वोल्टेजेस, सिटी की डायरेक्शन हमने सिटी लगाई है, सिटी मैंडेटरी है इसके साथ लगाना, तो हम सिटी लगाते हैं तो प्रॉपर्ली आपको ये डायरेक्शन भी फॉरवर्ड की देता है। इन केस अगर सिटी गलत लगी होगी तो ये रिवर्स में देगा और सिटी का फॉल्ट आपको देगा, तो देना आप जब उसको सेट कर लेंगे तो ये दोबारा से फॉरवर्ड हो जाएगा। पीवी इन्फो में आए, हमारे पास पीवी डुअल इनपुट, ठीक है, PV1 PV2 अलग अलग डाटा आता है, वोल्टेजेस का, करंट का, पावर का, सबका एज इट इज़ आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल पीवी कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से पीवी का डाटा नहीं आ रहा। बैटरी इन्फो, बैटरी में अब ये स्टेटस चार्ज है, इस वक्त बैटरी चार्जिंग के ऊपर जा रही है। बैटरी के वोल्टेजेस 54.4 है, करंट 19.9 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। SOC 61%, BMS नंबर 1। अब ये BMS नंबर 1 यानी कि एक बैटरी इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल करेंगे तो जितने BMS से काउंट करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सारी की सारी बैटरीज पैरेलल और इन्वर्टर पे डाटा आ रहा है या नहीं। फर्दर EPS इन्फो, ये हमारी नॉर्मल UPS आउटपुट इन्फो है। आप देख सकते हैं आउटपुट हमारी आ रही है, कितने एम्पेयर चल रहे हैं और कितनी वाट चल रही है, आप कंप्लीटली डाटा यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। फर्दर अगर हम नीचे चलें, हमारे पास जेन इन्फो है। हम जेन इन्फो को यानी कि अगर जनरेटर लगा हुआ है या नहीं, यहाँ पर आपके पास जनरेटर इन्फो आती है। फर्दर ऑन स्मार्ट लोड, हमारे पास स्मार्ट लोड एक्टिव है या नहीं। इस टाइम हमने स्मार्ट लोड को एक्टिव नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से हमारा स्मार्ट लोड एक्टिव नहीं है और आपको वोल्टेज 0 शो हो रहे हैं। फर्दर इन्वर्टर इन्फो, इन्वर्टर का क्या सॉफ्टवेयर वर्जन है, क्या मॉडल है, ये सब कुछ आप इसका डिटेल इन्फो के अंदर देख सकते हैं। ये थी हमारी डिटेल इन्फो डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली। अब लॉग्स के अंदर हमें क्या शो होता है, लॉग्स में हमारा रियल टाइम फॉल्ट, हिस्ट्री, अलार्म, ऑपरेटिंग रिकॉर्ड, किस टाइम पे फॉल्ट आया, कौन सा फॉल्ट आया, किस टाइम से किस टाइम फ्रेम तक वो फॉल्ट रहा, वो सारी डिटेल आप लॉग्स के अंदर देख सकते हैं रियल फॉल्ट के अंदर जाके। फर्दर अगर आप स्टैटिक्स की बात करें तो ये आपको शो करता है डे, मंथ, ईयरली और टोटल कंप्लीट स्टैटिक्स आपको मिलते हैं पीवी के, और कितनी आपने सेल किया पावर या कितनी आपने परचेज़ किया, सारा सेल एंड बाय डाटा आपके पास यहाँ पर शो होता है, डे बेस पे, मंथली बेस पे, ईयरली बेस पे और ओवरऑल जब से सिस्टम लगा हुआ है। फर्दर ऑन हम चलेंगे इसकी जो सेटिंग्स क्या है, कि इसकी कंट्रोल सेटिंग्स क्या है, प्लग एंड प्ले कनेक्शन आप जब कर रहे हैं तो कौन कौन सी सेटिंग आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होती हैं, तो हम फर्दर मूव करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। सेट पे सिंपल हम ओपन किया, सामने आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आपने जस्ट कंफर्म क्लिक करना है, इसके ऊपर सब 000 पासवर्ड एज इट इज़ है। वर्क मोड पे आएंगे, सबसे पहले हमारे पास वर्क मोड होता है। अब ये वर्क मोड का क्या काम है, वर्क मोड हमें बताता है कि हम SUB मोड रख रहे हैं, SBU मोड रख रहे हैं, हमने बैटरी को, ग्रिड को कैसे बिहेव करवाना है, बैटरी को चार्ज किस टाइम लेना है, किस टाइम नहीं लेना, कंप्लीटली सेटअप आपका ये वर्क मोड है। इसमें 3 चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। सेल्फ यूज़, अगर आप कहते हैं कि SBU पे मैंने सिस्टम को चलाना है तो डिफ़ॉल्ट 20% के हिसाब से सेल्फ यूज़ को आप क्लिक कर देंगे तो आपका SBU मोड एक्टिव हो जाएगा। बैटरी प्रायोरिटी, SUB आप चलाना चाहते हैं तो
तो आप बैटरी प्रायोरिटी क्लिक कर देंगे तो SUB आपका सिंपल मोड एक्टिव हो जाएगा। और अगर ग्रिड चार्जिंग भी लेना चाहते हैं तो आपने सिंपल बैटरी प्रायोरिटी कर देना है। और SUB का मतलब है कि पहले सोलर है, फिर ग्रिड है और फिर बैटरी है, बिल्कुल थर्ड सोर्स बैटरी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और थर्ड सोर्स पे जब बैटरी आपकी आएगी और बैटरी जब यूज़ होगी तो देन बैटरी प्रायोरिटी अगर आपने सेट किया हुआ तो ग्रिड से आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब यूज़र मोड पे चलते हैं। यूज़र मोड 1 का क्या फंक्शन है? यूज़र मोड 1 में हमें वो चीज़ें स्पेसिफाई हो जाती हैं कि आप ग्रिड के होते हुए बैटरी को कितने % तक डिस्चार्ज कराना चाहते हैं और उसके बाद आप वापस कितना चार्ज लेना चाहते हैं। तो आप यूज़र मोड 1 में अपने मर्जी से सेट कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी प्रायोरिटी और सेल्फ यूज़ इसके अंदर डिफ़ॉल्ट 20% सेट होता है। ठीक है, इसलिए यूज़र मोड 1 अलग से दिया हुआ है। अगर आप इसको 30% पे, 50% पे, 70% पे कहीं पे भी कट ऑफ कराना चाहते हैं तो आप यूज़र मोड 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब टाइम ऑफ यूज़ के रेलिवेंट जो हम सेटिंग मोड्स की बात कर रहे थे वो हमारा शेड्यूल्ड और पीक शिफ्ट मोड है। अब इन दोनों फंक्शन के अंदर क्या क्या काम है? अगर आप सोलर के साथ बैटरी को भी फीड करना चाहते हैं, आपके लिए कौन सी सेटिंग ज़रूरी है? आप पर्टिकुलर आवर्स के अंदर अगर बैटरी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से आवर्स ज़रूरी हैं और वो आप कहाँ पर सेट करेंगे वो आप इजीली मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ये पीक शिफ्ट अगर आप ये मैंने जो इसमें टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज 24 आवर टाइम होता है। ये 19 का मतलब 7 एंड टाइम 23 मतलब 11, मतलब 7 से लेके 11 तक मेरी बैटरी ग्रिड को भी फीड करेगी पावर इन केस मेरे पास एक्सेस पावर होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लोड रहेगा। अगर मेरा लोड इनफ है, मेरा पावर बच रही है बैटरी की, तो वो मेरी बैटरी फीडबैक भी करेगी इन पर्टिकुलर आवर्स के अंदर। और आप मल्टीपल टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं इसके अंदर इजीली। आप आगे चलेंगे आपको पीक टाइम स्लॉट मिल जाएंगी इसके अंदर इजीली, पीक टाइम 2 की स्लॉट। और हर स्लॉट के अंदर आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप उसके रेलिवेंट टाइम सेट कर सकते हैं जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं फॉर ग्रिड फिटिंग परस्पेक्टिव। और शेड्यूल्ड सेटिंग का क्या मोड है? अगर आप ग्रिड के होते हुए बैटरी को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको चार्ज और डिस्चार्ज पर्टिकुलर आवर्स में कराना चाहते हैं फॉर एनेबलिंग टाइम ऑफ यूज़ मोड, आप सिंपल शेड्यूल मोड में आएंगे। किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपने चार्ज करना है, चार्ज टाइम में आप सेट कर देंगे। किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपने डिस्चार्ज सेट करना है, आप वो डिस्चार्ज सेट कर देंगे। और ये बैटरी के डिस्चार्ज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही है। अगर आपका मिसाल के तौर पर पीक टाइम है शाम 7 बजे से 11, तो यहाँ पर आप 7 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 11। बिल्कुल 24 आवर क्लॉक है तो 11 पे 23 आ गया और 7 पे आपका आ गया वो 19 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मल्टीपल फ्रेम आप सेट कर सकते हैं, चार्ज टाइम 2, डिस्चार्ज टाइम 2, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। लेकिन इसके अंदर वो एक चीज़ मैं मेंशन आपको करता रहूँगा कि आपने जो भी और सिलेक्ट किया होगा पीक शिफ्ट के अंदर और शेड्यूल्ड में, वो और मैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो और डिफरेंट होंगे आपके अदरवाइज, क्योंकि एक टाइम के अंदर एक ही फंक्शन एनेबल होता है एट अ टाइम। ये था हमारा वर्क मोड के रेलिवेंट। ठीक है, ग्रिड सेट पे जाएंगे हम लोग। सिंपल ग्रिड सेटिंग के अंदर हमारे पास अभी एंटी रिफ्लेक्स पड़ा हुआ है सबसे ऊपर। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्स का डिसेबल किया हुआ हमने। अब ये डिसेबल का मतलब है कि आपकी ग्रिड फीडिंग एनेबल है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये एनेबल होता है एंटी रिफ्लेक्स। ठीक है, आप इसको एडिट को क्लिक करके बंद करना चाहे आप एनेबल कर दें, डिसेबल कर दें, वो आपकी कंजप्शन के ऊपर है। डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके घर पे नेट मीटरिंग नहीं हुई तो इसको जाके आप इनेबल करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रिड फीडिंग के लिए इन्वर्टर बना है। बिल्कुल ऐसे तो अगर आपकी नेट मीटरिंग नहीं हुई तो आप इसको जो है इनेबल शिफ्ट सिलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, कंफर्म कर देंगे। इट मीन्स आपकी फीडिंग नहीं होगी, डिसेबल कर देंगे। तो जब जैसे आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपकी ग्रिड फीडिंग ऑन हो जाएगी। या आपकी एक्टिव पावर 6000 मैक्सिमम पावर, हाँ किसी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है, या आप कहते हैं कि लेट्स सपोज मेरी पीवी इतनी जनरेट हो और मैं सिर्फ लिमिटेड पावर शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। आप यहाँ से एक्टिव पावर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी पावर आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से पावर सेट करके कंफर्म कर दें, सिंपल आप उतने ही पावर आगे फीड करेंगे। बिल्कुल ठीक है। फर्दर ऑन जो इसका स्टैंडर्ड है, ग्रिड स्टैंडर्ड इसका यूरोपियन के ऊपर है और ये स्टैंडर्डाइज है, इसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, यूरोपियन सब के अंदर है। रिएक्टिव पावर सेटिंग इसके अंदर अवेलेबल है इन केस कहीं पर रिक्वायरमेंट होती है मार्केट के अंदर रेलिवेंट टू द, जैसे अब हमारे पास सिंध रीजन के अंदर भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि रिएक्टिव पावर की सेटिंग्स चाहिए, तो उनके लिए इसके अंदर भी हम लोगों ने फंक्शन दिया हुआ है। रिएक्टिव पावर जोन सा उनको क्यू ग्राफ चाहिए उसके रेलिवेंट वो उसको सेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इनका हमारे पास पोर्टल होता है, जो वेब एप्लीकेशन होती है, उसके ऊपर कंप्लीट टाइम चार्ट ग्राफ होता है। अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप हमसे रब्ता करके हमसे भी ले सकते हैं, हम आपको सिंपल स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। बाकी रिएक्टिव पावर परसेंटेज अगर आप सेट करना चाहें, जब अगर ऑन डिमांड हो तो आप यहाँ पे यानी कि सेट कर सकते हैं।
मैक्सिमम 20 तक सेट होता है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऑन डिमांड है, फंक्शनल देने का मकसद ये है कि किसी के पास रिक्वायरमेंट हो तो वो सेट कर सकता है। ठीक हो गया। ठीक है। अब बैटरी सेटिंग का क्या रोल है यहाँ पर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बैटरी एनेबल, इन केस अगर आप बैटरी लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, आप सिंपल बैटरी सेटिंग में जाके एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इस वक्त हमने बैटरी लगाई भी है, हमने इसको एनेबल रख दिया है। आप बैटरी नहीं लगा रहे, सिंपल पीवी ग्रिड पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिंपली डिसेबल कर दें। ठीक है। तो ये हमारे पास बैटरी एनेबल का ऑप्शन है। अब बैटरी टाइप हमारे पास दो पड़ी हुई है, लिथियम आयन और लेड एसिड। आप जिस पे एंटर क्लिक करेंगे वो वाली सेटिंग सेव हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने भी लिथियम आयन बैटरी लगाई हुई है, मैंने एंटर किया, सेटिंग सेव हो गई है। मैन्युफैक्चरर पाइलन, जो कि इसके प्रोटोकॉल जिसके ऊपर ये कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है, कैन कम्युनिकेशन के ऊपर है। मैक्सिमम चार्ज 100 है, डिस्चार्ज इसका 20%, मैक्सिमम चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट 120 एम्पेयर है बैटरी के लिए। ठीक है। और दूसरा, अगर आपने BMS नंबर सेट करना है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि आप BMS नंबर सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपने कितनी बैटरीज को पैरेलल किया हुआ है उसके रेलिवेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर BMS नंबर आ जाएगा। अब यूज़र मोड 1 का लिंक इस सेटिंग से है लिथियम आयन के अंदर जाके ग्रिड शेड SOC और ऑन ग्रिड DOD। अब ये ग्रिड शेड SOC का क्या मतलब है कि अगर आपकी ग्रिड कनेक्ट है, ठीक है, तो आप कितने % तक बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं ग्रिड से, तो ये ग्रिड शेड SOC आपकी वो वाली पावर है। ठीक है, वो परसेंटेज है। ऑन ग्रिड DOD आपका वो परसेंटेज है कि ग्रिड के होते हुए आप कितना बैटरी को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, SUB और SBU के लिए सिंपल आप वो दो ऑप्शन लेंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यूज़र मोड 1 सेट करेंगे और यहाँ पर आके आप ये लिथियम आयन की सेटिंग कर लेंगे, ये पर्टिकुलर सेटिंग्स। ठीक है। फर्दर ऑन आपके पास लिथियम आयन बैटरी नहीं है, आप सिंपल लेड एसिड बैटरी में जाएँ, यहाँ पर आप जो भी आप कंट्रोल पैरामीटर करना चाहते हैं आपके कंट्रोल पैरामीटर सेट हो जाएंगे। ठीक है। कितनी कैपेसिटी है आप इजीली कैपेसिटी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज करंट, डिस्चार्ज करंट। अब परसेंटेज के अंदर बात आती है तो जो हमारे पास मेन डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर परसेंटेज रेशो शो होती है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज परसेंटेज इजीली आपको शो होती है। ठीक है। फ्लोट वोल्टेज, बल्क वोल्टेज और शट डाउन वोल्टेज और ग्रिड के होते हुए कितने वोल्टेज तक आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, सारी की सारी सेटिंग्स आपके पास लेड एसिड में मौजूद है। ग्रिड के होते हुए आप कितने वोल्ट तक बैटरी को सेकंड सोर्स पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके ऑन ग्रिड DOD वोल्ट हैं। आप एडिट में जाके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जितने पे आप इसको करना चाहें, सिंपल। तो ये था हमारा रेलिवेंट टू द बैटरी सेटिंग्स। अभी हम लोगों ने लिथियम आयन लगाई है, हम इसको लिथियम आयन पे सेट कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये हमारा लिथियम आयन मोड एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। फर्दर अगर हम बात करें PV सेटिंग की, अब PV सेटिंग के अंदर हमारे पास दो मोड्स आते हैं, इंडिपेंडेंट और पैरेलल। अगर आपने सेपरेट MPPTs के ऊपर PV लगाई हुई है तो आप सिंपल इसको इंडिपेंडेंट पे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने पैरेलल मोड इसका यूज़ करना है तो पैरेलल मोड आप यूज़ करेंगे। इन केस आपने एक ही स्ट्रिंग ऊपर से बनाई है और आप उसको कॉमन करके दोनों पे लगा रहे हैं तो देन आप पैरेलल मोड यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा PV मोड का फंक्शन है। अब PV एमरजेंसी का क्या फंक्शन है? ये फंक्शन हमारा तब काम करता है जब आपके पास बैटरी अवेलेबल है, ग्रिड अवेलेबल है, सोलर अवेलेबल है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ PV के ऊपर आउटपुट भी लेना चाहते हैं। आपके पास बैटरी नहीं है, आपके पास ग्रिड नहीं है, सिर्फ PV है। आप PV के ऊपर इसको सिंपल आप एडिट पे जाके इसको एनेबल कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, PV एमरजेंसी एनेबल। इट मीन्स अब आपकी ओनली सोलर आउटपुट भी आएगी। अगर आपके पास बैटरी नहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई, उससे इसका कोई लिंक नहीं। अगर आप सिर्फ सोलर भी लेना चाहते हैं, आप सिंपल इसको एनेबल कर दें तो आपकी ओनली सोलर आउटपुट भी आएगी। फर्दर अगर हम बात करें जेनसेट ऑपरेशन की, अब जेनसेट ऑपरेशन में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस आते हैं। अब सिंपल मोड सिलेक्ट पे आप जाएं, आपके पास जेन पोर्ट और स्मार्ट लोड पड़ा हुआ है। ठीक है। आप जनरेटर लगाना चाहते हैं जेन पोर्ट पे तो आप जनरेटर को सिंपल सिलेक्ट करेंगे। स्मार्ट लोड लगाना चाहते हैं आप सिंपल स्मार्ट लोड को सेट करेंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, ये आपका कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर आपका मोड सिलेक्ट हो गया स्मार्ट लोड के ऊपर। ठीक है। फर्दर ऑन हम आगे जाएंगे, हमारे पास जेन फोर्स डिसेबल, क्योंकि हमने जनरेटर नहीं लगाया। बैटरी चार्ज अगर हमारे पास जनरेटर है तो हम करना चाहते हैं पॉइंट, हम एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब मोड सेव सेट, जब भी आप स्मार्ट लोड सेट करें ये वाली सेटिंग करना ज़रूरी है। जेन सेट के अंदर आपने जो भी मोड सेट किया आप उसको एनेबल कर दें, तो एनेबल करने के बाद आपका जो भी फंक्शन सेट हुआ होगा, मोड सेव सेट आपने स्मार्ट लोड किया, वो कभी भी आपका डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होता है कि इन केस न्यू अपडेट आई है,
सिस्टम अपडेट हुआ है या फ्लक्चुएशन हुई है फ्रॉम एनी साइड के सिस्टम आपका रीस्टार्ट हुआ है तो आपकी सेटिंग रिफ्रेश हो जाती हैं। आप मोड सेव सेट को इनेबल रखेंगे तो आपका स्मार्ट लोड कभी भी डिसेबल नहीं होगा। फर्दर ऑन हम बात करते हैं स्मार्ट लोड सेटिंग्स की। अब हमने स्मार्ट लोड इनेबल कर दिया जन सेट से, अब कितने % पे स्मार्ट लोड को हमने ऑपरेशनल करवाना है वो हम एसओसी सेट कर सकते हैं, और कितने % पे हमने बंद करवाना है स्मार्ट लोड को ईजिली हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्मार्ट लोड अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो कितने वोल्ट पे आप उसको ऑन करना चाहते हैं, कितने वोल्ट पे बंद करना चाहते हैं, आप इजीली उसको ऑन और ऑफ एक्सेस सेट कर सकते हैं। और ग्रिड के होते हुए आप स्मार्ट लोड चाहते हैं कि आपके पर्टिकुलर एसओसी तो आपके लग रहे हैं, लेकिन जब ग्रिड है तो आपका स्मार्ट लोड कभी भी बंद ना हो, तो ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को आपने सिंपल एडिट में जाके एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यानी कि जब भी आपकी ग्रिड अवेलेबल होगी आपका स्मार्ट लोड एक्टिव हो जाएगा, वो एसओसी से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जब भी बैटरी मोड होगा, ग्रिड नहीं है, तो वो फिर एसओसी के रेलिवेंट ही स्मार्ट लोड आपका बिहेव करेगा। ये हमारे पास स्मार्ट लोड की सेटिंग। ओवरऑल अगर हम बात की जाए इसके फंक्शंस की, मोड्स की, तो ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी सेटिंग आ चुकी हैं, ठीक है। अब फर्दर अगर हम बात करें सिस्टम सेटिंग की, अब सिस्टम सेटिंग के अंदर हमारे पास क्या आता है, डेट आती है, टाइम, कंट्रोल मोड, हमारा लोकल मोड, लो पावर डिसेबल, क्वाइट मोड डिसेबल। जो ये वाली कंट्रोल मोड, लो पावर और क्वाइट मोड है, ये हमारे पास एक्सेस इसका अगर हम चाहें तो हम इसको सेट करें ऑन कस्टमर डिमांड, अदरवाइज फॉर द कंज्यूमर इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लो पावर क्वाइट मोड सिंपल आप इसको डिसेबल रखें, ये बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऑन डिमांड हम करवा देते हैं, रिमोटली कर देते हैं, यहाँ से इसको करने की भी ज़रूरत नहीं होती। प्रोटेक्शन सेट, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटेक्शन जो आप यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेट्स सपोज ग्राउंड की प्रोटेक्शन, जीएफसी, इंसुलेशन फेलियर, आइलैंड प्रोटेक्शन, आपकी तीनों प्रोटेक्शन इनेबल है इस वक्त। आप डिसेबल करना चाहें डिसेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनेबल रहेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अंदर आपका सिस्टम प्रोटेक्टिव रहेगा प्रॉपरली, कोई भी किसी किस्म की सर्च जाती है, फॉल्ट आता है तो वो सिंपल डिटेक्ट करके आपको दिखा देगा कि आइलैंड प्रोटेक्शन, जीएफसी है या इंसुलेशन फेलियर, जो भी फॉल्ट होगा आपको लॉग्स में शो हो जाएगा। फॉर दैट सेक ये आपकी प्रोटेक्शन सेट इनेबल रहनी चाहिए। फर्दर हमारे पास पैरेलल सेट आता है, ठीक है। अब पैरेलल सेट का क्या फंक्शन है, पैरेलल अगर आप करना चाहते हैं आप सिंपल इसको इनेबल करेंगे, यहाँ से आपका पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा। इस वक्त हमने 1 यूनिट लगाया हुआ है इसलिए मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इनेबल किया तो पैरेलल फंक्शन के लिए जो नेक्स्ट डेटा है इन्वर्टर हमारा फॉल्ट पर चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी पैरेलल ऑपरेशन होगा आपने सिंपल पैरेलल सेटिंग्स में आके इसको इनेबल कर देना है और कंफर्म करके सेटिंग कर देंगे तो वो आपका सेट हो जाएगा। अब पैरेलल मोड में सिंगल है, ठीक है, सिंगल या 3 फेज़। अब इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप 3 इन्वर्टर पैरेलल कर रहे हैं तो आप 3 इन्वर्टर को पैरेलल करके 3 फेज़ आउटपुट ले सकते हैं। तीनों पे आप सिंगल फेज़ इनपुट देंगे, लेकिन आप तीनों के ऊपर फेज़ सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा फेज़ आपने लेना है। लेट्स सपोज अगर आप 3 फेज़ करते हैं तो आपको हर इन्वर्टर के ऊपर फेज़, आप फेज़ सिलेक्ट में ए फेज़, लेट्स सपोज आपने ए, अगले पे आप बी कर देंगे, उससे आगे पे सी कर देंगे। आप 3 फेज़ आउटपुट भी ले सकते हैं 3 इन्वर्टर को पैरेलल करके। और जैसे ही आप होस्ट और क्लाइंट के ऊपर जाके सेट करेंगे ना, एडिट पे जाके, होस्ट का मतलब है आपका मास्टर इन्वर्टर, आपने जिस इन्वर्टर को मास्टर इन्वर्टर सेट कर लिया, आगे वाले जो इन्वर्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट पे सेट हो जाएंगे। जो सेटिंग आप मास्टर में सेट करेंगे ऑटोमेटिकली अगले इन्वर्टर्स के अंदर वो सेव हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आईडी सेट ये आपकी पैरेलल पे होती है, ID 1 फॉर मास्टर, दूसरा इन्वर्टर होगा उसका ID 2 होगी, जो थर्ड इन्वर्टर होगा उसकी ID 3 होगी। तो सो ऑन जितने भी आप इन्वर्टर पैरेलल करते हैं वो आप इसी तरह करेंगे कि आप एक इन्वर्टर की सेटिंग करेंगे, मास्टर की स्लेव की ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। पैरेलल नंबर 2, इस वक्त आप इसको लेट्स सपोज आपने जितने नंबर इसको यूनिट पैरेलल किए हैं आप इजीली पैरेलल आगे सेव कर सकते हैं कि मैंने इतने इन्वर्टर्स पैरेलल किए हैं और उनकी ID आपने सेट करनी है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। तो सिंपली वो इन्वर्टर उसको पिकअप ले लेंगे। बैटरी सेट में, अब बैटरी सेट में 2 चीज़ें, सेंट्रल या इंडिपेंडेंट। अब अगर आपने कॉमन इनपुट दिया, लेट्स सपोज आपने मास्टर इन्वर्टर के साथ ही सिर्फ बैटरी लगाई है और आपने सिर्फ और सिर्फ वायर थ्रू बस बार आपने इन्वर्टर से आगे कनेक्शन दे दिए हैं, दूसरे इनपुट्स के लिए भी आपने सिंपल सेंट्रल को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपने हर इन्वर्टर के लिए अलग अलग बैटरी लगाई है तो देन आप इंडिपेंडेंट सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म कर देंगे तो इट मीन्स आपकी हर इन्वर्टर की बैटरी अलग होगी, उसके पैरामीटर्स अलग होंगे, तो वो आपका ईजी टू एक्सेस होगा, लेकिन आपने यहाँ से मोड सिलेक्ट करना है। तो ये था हमारा पैरेलल मोड फंक्शन।